वो जो ऑडियो लीक हुई है उसमें क्लियरली ये चीज वही बातें हैं, वही गुफ्तगू है जो हम लोग करते आ रहे थे और उसका सबूत भी हमारे सामने आ गया। बाबर आजम का सबसे बड़ा दुश्मन जो बाबर आजम को जमीन पर गिराने के लिए मुख्तलिफ चालें चल रहा था जनाब, अब वो खुद गिर चुका है। ऑडियो लीक हो गई और ढीले कोट वाली सरकार नंगे हो गए पूरी दुनिया के सामने। ये चैट लीक करवाई थी और आज ज़का अशरफ की अपनी ऑडियो लीक हुई और सारे के सारे गंदे काले करतूत ज़का अशरफ के सामने आ चुके हैं और अपने मुंह से उसने सारा कुछ उगल दिया भाई। और आज सिर्फ ज़का अशरफ एक्सपोज नहीं हुआ है बल्कि ज़का अशरफ की इस ऑडियो लीक से पीसीबी भी नंगा होके रह गया, नंगा जिसको बोलते हैं सामने। और दुनिया में पाकिस्तान की क्रिकेट का मजाक बनाया जा रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाया जा रहा है। ये सब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है। मुल्क की क्रिकेट जो है वो तबाह होती जा रही है और सब के सब एक कमरे से निकलते हैं, दूसरे कमरे में कॉफी का कप लगाते हैं, वहां से निकलते हैं एक और कमरे में जाते हैं, ग्रीन टी का कप लगा जुतियां मारूंगा बगैरत के बच्चों को। एक दफा आए तो सही सामने, वर्ल्ड कप में भी इनके साथ मैंने यही किया था, आज भी करूंगा वापस। ये एक नया ड्रामा, और ये जो ऑडियो टेप है इसमें ऐसा तो चले कोई ऐसी चीज नहीं है, लेकिन इट जस्ट कंफर्म्स दैट आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे चीजों को। आपने ये तक कंफर्म कर दिया कि जी टीम के अंदर ग्रुपिंग है और टीम के अंदर 7-8 लड़के जो है वो चला रहे हैं सारी चीज़ें। आपने ये तक कंफर्म कर दिया, आपने ये तक कंफर्म कर दिया कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये जो एजेंट है तला रहमानी साहब जो हैं साया कॉर्पोरेशन के, जिनके रूस्टर पे 8 सीनियर प्लेयर्स पाकिस्तान टीम के जो है साइंड ऑन है। अब आपको कंसर्न है कि जी वो इतने इन्फ्लुएंशियल है वो तला रहमानी। ज़का अशरफ की ये कैसेट नहीं है, ये टेप नहीं, ऑडियो, ये आवाज नहीं है, ये पूरा सिस्टम के मुंह पे तमाचा है जो मैं बार बार कहता आया हूं कि ये लोग क्रिकेटर्स को लगाएं, क्रिकेटर्स को लगाएं। आप खिलाड़ियों की बात कर लें, खिलाड़ियों के पीछे बैठे बड़े लोगों की बात कर लें, ये एक से बढ़ के एक आपका दिल करेगा कि किस मुसीबत में मैं फंस गया हूं, किस जंगल में मैं आ गया हूं। जो मैनेजमेंट कमेटी के शुगर मिल के मालिक हैं, जिनको मैनेजमेंट कमेटी का सरबराह बनाया हुआ है, वो ये डिस्कशन कर रहे हैं दिस इज नॉट पीसीबी, दिस इज पॉलिटिकल क्रिकेट बोर्ड, दिस इज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आईने न्यूज़ की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जब भी पाकिस्तानी मीडिया जो है वो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी पे आरोप लगाती है कि यहाँ पे जो है वो पॉलिटिक्स चलती है, यहाँ पे जो है वो अपने लोगों को खिलाया जाता है, तब पाकिस्तान के ही लोग जो है वो इन लोगों को जो है वो गालियाँ या फिर उनको जो है वो देशद्रोही बोल देते हैं। लेकिन आज जब ज़का अशरफ जो कि पीसीबी का चेयरमैन है उसका ऑडियो लीक हुआ है, तब पता चला है कि जो पाकिस्तानी मीडिया कहती थी जो कि ये सब बातें की पॉलिटिक्स होती है, ये सब आज सही नज़र आ रहा है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद जो है वो जो बाबर आजम है उसको कप्तानी से हटा दिया गया। दोस्तों, उसकी वजह जो है वो आज जो है वो देखने को मिल रही है। दोस्तों, ज़का अशरफ जो कि पीसीबी के चेयरमैन है वो अपनी बेटी से बात करते हुए जो है उनकी ऑडियो वायरल हुई है, जिसमें वो बता रहे हैं कि क्यों बाबर आजम को लात मार के बाहर निकाला गया। दोस्तों, बाबर आजम जो है मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि वो अच्छे प्लेयर नहीं है, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन जिस तरीके से उन पर क्रिटिसिज्म शुरू से ही हो रहा था, और आपको पता होगा कि पाकिस्तान में जो है वो अपने लोगों को खिलाया जाता है, पाकिस्तान में जो नेता है वो अपने बच्चों को ज़्यादा खिलाते हैं और जो गरीब घर के बच्चे रहते हैं वो पीछे हो जाते हैं। उसका बड़ा जो मतलब एक चीज़ है वो आज सामने आ चुका है कि क्यों उन लोगों को पीछे रखा जाता है। ज़का अशरफ जैसे लोग जो हैं वो वहाँ पे भी पॉलिटिक्स करते हैं और इसी वजह से पाकिस्तानी टीम की ये हाल है कि पाकिस्तानी टीम जो है वो इतने रनों से हार रही है। अभी आपको पता है कि पाकिस्तानी टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है और फर्स्ट टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा रनों से हार चुकी है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इस पर कैसे गुस्सा अपना जाहिर कर रहा है। मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि ज़का अशरफ बाबर आजम के खिलाफ है या वो कोई ऐसी बात है जो कोई बहुत डिफरेंट है या नहीं है। मेरे देखें, जब हमने एशिया कप से लेकर वर्ल्ड कप के अख्ताम तक जो चीज़ें खिलाड़ियों की सिलेक्शन के एतबार से, फिजिकल फिटनेस के एतबार से और दूसरी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर हमने उसको बहुत ज़्यादा खुले अंदाज में गुफ्तगू नहीं की, लेकिन हमने अपना पैगाम जो मालूमात थी, जो नज़र आ रहा था, वो अपने लोगों तक, पाकिस्तान के लोगों के सामने रख दी। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, ठीक है। पाकिस्तान में अगर कहीं ये बात किसी ने नहीं की कि एबिलिटी क्वेश्चनेबल है, तो उसने ये जानते हुए अगर नहीं की तो उसने अपना फर्ज अदा, जिम्मेदारी नहीं निभाई, ठीक है। बाबर आजम पाकिस्तान ही नहीं दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में उनका शुमार होता है, लेकिन जब आप उनकी कप्तानी की बात करेंगे तो आपको 1000 मरतबा सोचना पड़ेगा कि हमने क्या करना है। और कप्तानी 4 साल अगर आप कर लें तो ये बहुत होता। क्यों बनाया, जबकि तला रहमानी शाहीन अफरीदी को भी मैनेज करता था, लेकिन उसको तो बड़े आराम के साथ तुमने कप्तान बना दिया। सबसे पहला सवाल मेरा ये है। दूसरी बात यह, फिर जो है वो जो इसकी बेटी है
ज़का अशरफ की बेटी के साथ ये बात हो रही होती है। ज़का अशरफ से पूछा जाता है कि हसन अली क्यों खेला, तो ज़का अशरफ कहता है कि यार वो भी बाबर आजम का दोस्त है और जो है वो साथ में जो है वो भी जो है साया कॉरपोरेशन का हिस्सा है। फिर उसकी बेटी ने उसको बताया, आप देखें पीसीबी के चेयरमैन को एक लड़की बता रही है जिसका कोई ताल्लुक नहीं है इतना, जिसकी ड्यूटी भी नहीं है, वो बता रही है कि भाई वो इसलिए नहीं खेला कि वो जो है वो साया कॉरपोरेशन का हिस्सा था या बाबर का दोस्त था, बल्कि नसीम शाह के इंजर्ड होने के बाद हसन अली को मौका दिया। आपने ये तक कंफर्म कर दिया कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये जो एजेंट है तला रहमानी साहब जो है साया कॉर्पोरेशन के, जिनके रूस्टर पे 8 सीनियर प्लेयर्स पाकिस्तान टीम के जो है साइन ऑन है, अब आपको कंसर्न है कि जी वो इतने इन्फ्लुएंशियल है, वो तला रहमानी उसका इतना इन्फ्लुएंस है प्लेयर्स के ऊपर, उसका इतना मतलब प्लेयर्स इतना उसके इन्फ्लुएंस के अंदर है कि वो उससे पूछे बगैर या उससे कंसल्ट किए बगैर वो एक डिसीजन भी नहीं लेते। दूसरा, आपने यहाँ तक का ऑडियो टेप में, आई डोंट नो हु यू आर स्पीकिंग टू, इट इज अ वुमन एंड अ मैन, लेकिन आपने ये तक कहा कि जी तला रहमानी साहब जो है वो इतने क्लोज है प्लेयर्स के कि वो उनके घरों तक मतलब फैमिली से तक प्लेयर्स के ताल्लुकात हैं, ठीक है ना। तो व्हाट डज इट सिग्निफाई? मैं तो हैरान हूं कि भाई जब तला रहमानी साहब जब 8 प्लेयर्स को साइन कर रहे थे पाकिस्तान टीम के, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या सो रहा था? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो बहुत पहले, मुझे याद है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शहरियार खान एक मतलब एक वो कैसे बोलते पॉलिसी बनी थी कि कोई भी एजेंट जो है वो पहले अप्रूवल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले उसको अप्रूव करेगा और वो एक एक्स नंबर ऑफ प्लेयर्स से ज्यादा साइन ऑन नहीं कर सकता। तो तला साहब ने कैसे 8 प्लेयर साइन ऑन कर दिए जिसमें बाबर, शाहीन, रिजवान, शादाब वगैरह सब शामिल है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। आर्मी चीफ साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज इधर भी थोड़ा सा ध्यान दे दें क्रिकेट पे। जो हमारे मुल्क में क्रिकेट के साथ हो रहा है ना, ये ना हो कि अगले 1 साल में हमारी टीम फुटबॉल जैसी टीम बन जाए। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप भी पाकिस्तानी है और जो बंदा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है ना, इसके दिल में पाकिस्तान रहता है। प्लीज 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 कुछ करें। ये बड़ा गैर मुनासिब है, नामुनासिब है कि आप ड्यूरिंग वर्ल्ड कप अपने चीफ सेलेक्टर के ऊपर सवाल उठाएं और उसके बाद आप उसे खुला छोड़ दें। जो आपने इंक्वायरी शुरू की थी, आप उसकी तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं और लोगों को बताएं, और उसके बाद एक इंक्वायरी ये होनी चाहिए कि ये ज़का अशरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कैसे आ गए, इन्होंने 6 महीने में क्या किया है। तो ये सारी की सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, यहां पर कोई करने के लिए तैयार नहीं है। इसकी वजह यह है कि सबके मफादात जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। आप प्लेयर्स मैनेजमेंट कंपनीज की बात कर लें, आप खिलाड़ियों की बात कर लें, खिलाड़ियों के पीछे बैठे बड़े लोगों की बात कर लें, ये एक से बढ़ के एक आपका दिल करेगा कि किस मुसीबत में मैं फंस गया। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान के चेयरमैन पे भड़की हुई है। दोस्तों, वैसे भी बाबर आजम को निकालना जो है वो इस टाइम पे मतलब इतना ख़राब नहीं था, लेकिन जिस तरीके से पॉलिटिक्स यहाँ पे नज़र आ रही है उसको देखकर साफ पता चलता है कि पाकिस्तान में वही प्लेयर खेल सकते हैं जो कि पीसीबी चेयरमैन या फिर पीसीबी जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान है उसके नज़दीक है। मतलब कि पूरी तरीके से पॉलिटिक्स जो है वो यहाँ पे नज़र आती है। दोस्तों, भारत की टीम इसीलिए आज इतना उभर के सामने आ रही है क्योंकि भारत की टीम में पॉलिटिक्स नहीं होता। जो बच्चे अच्छा खेलते हैं वो ऊपर आते हैं, चाहे बड़े बड़े प्लेयर जो कि लगातार इंडियन टीम में खेल रहे हैं, अगर उनका फॉर्म नहीं है तो उनको हटाकर नए बच्चों को जगह दिया जाता है। और इसीलिए आपने देखा कि जो अभी मैच चल रहा है साउथ अफ्रीका में, उसमें हमारी जो टीम एकदम नई नज़र आ रही है। और वो टीम जो है वो साउथ अफ्रीका जैसी टीम को एक अच्छे गेंदबाजी या फिर बल्लेबाजी, और वो भी मैच जो है वो कोई इंडिया में नहीं हो रहा है, वो मैच जो है वो साउथ अफ्रीका में हो रहा है, मतलब उनकी मतलब जगह पे हो रहा है और वहाँ पे जाके हराना, ये जो है वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो इंडिया की टीम है वो कितना ज़्यादा अच्छी है। और इसका सबसे ज़्यादा जो है वो चीज़ें इसलिए भी दिखती है क्योंकि यहाँ पे जो है वो आम बच्चे जो कि लगातार फॉर्म में हैं उनको यहाँ पे मौका दिया जाता है। पाकिस्तान में ये नहीं है कि फॉर्म में हो चाहे ना हो उसको टीम में रख दिया जाता है। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल INL न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे किसी वीडियो से, तब तक INL न्यूज़।